आज पुलिस प्रशासन और यूनियन के जितने भी हमारे साथी हैं और यूनियन से जुड़े हुए हमारे जितने भी चालक परिचालक हैं, सब लोग यहाँ पर सबकी एक मीटिंग ली थी। दोनों ने जॉइंट मीटिंग लेकर कि भाई आपस में कि भाई किस तरीके से हमें शहर में चलना है या हमारे कोई कागज़ वगैरह की किसी भी यातायात की कमियां हैं उसको दुरुस्त करने के लिए हमारी सबसे बातचीत हुई है। और हमारे जो नियम हैं इसके प्रशासनिक सरकारी तौर पे जो सरकार के नियम है उनको हम फॉलो करें। जो भी कागजात हैं या बीमा है या जो हैं उन पर चर्चा हुई है। तो हमने उनको विश्वास दिलाया कि जो भी समस्या है उसका बैठकर हम समाधान निकाल लेंगे। किस तरह का टाइम दिया गया है कि हमने इनसे कहा है कि भाई जो हमें कम से कम नए साल तक हमें इसका मौका दिया जाए, क्योंकि हमारे 1-1.5 महीना है। इसमें जो भी हमारी वैसे तो हमारी 90% हमारी गाड़ियां सब कंप्लीट हैं, अगर कोई 2-1% हैं तो उनको भी हम पूर्ति कर लेंगे, सबको समझाए यूनियन के माध्यम से। क्या इसमें 3 व्हीलर जो उसके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसमें भी क्या परिवहन विभाग में पूर्ति की आवश्यकता पड़ती है? हाँ, वो उसमें बीमा वगैरह और इसके रजिस्ट्रेशन वगैरह की इसकी सबकी ज़रूरत पड़ती है। जो डीलर्स हैं वो इसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी का डीलर से निर्वहन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे ऑटो जो रोड पे चलते हैं जिनकी कभी प्लेट में नंबर वगैरह नहीं आते हैं तो ये वजह रह जाती है। तो इस वजह से जो भी हम डीलर्सों से बात करेंगे और उनको कहेंगे भाई समय से हमारा इनके जो भी गाड़ी खरीदता है उसको पूरा कम्प्लीट करके एक साथ दें। तो आज क्या है कि वैसे प्रत्येक वर्ष जो नवंबर माह का 30 जो रविवार रहता है उसमें वर्ल्ड रिमेम्बर्स डे मनाया जाता है। उस रिमेम्बर्स डे में हमने कई तरह के आयोजित करते हैं रोड सेफ्टी से रिलेटेड। उन्हीं से एक ये प्रोग्राम था। इसमें जो भी ऑटो चालक यूनियन का जो अध्यक्ष थे उनके द्वारा ये प्रोग्राम रखा गया था। उसमें हम जो ट्रैफिक वाले SHO साहब हम आए, इसमें सब में हमने रोड सेफ्टी की जानकारी दी है और इन सबको हमने जो रोड पे चलने से अपन को क्या क्या नियम कानून को पालना करनी वो सारी जानकारी दी है, ताकि जो खुद सुरक्षित रहे और सामने वाले को सुरक्षित रह सके। देख किस तरह की चेतावनी दी है, जो 6 कागज आपने मांगे जिनमें 3 होना जरूरी है। देखो, जो व्हीकल के डॉक्यूमेंट्स हैं वो व्हीकल की कैटेगरी पे डिपेंड करते हैं। व्हीकल किस कैटेगरी का, जैसे RC, परमिट, फिटनेस, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन का टैक्स वगैरह ये जनरली होते हैं। लेकिन मान लो जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में कुछ जो सरकार द्वारा कुछ डॉक्यूमेंट्स में रियायत दी गई है, उन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती नहीं है इसमें। मंडे को जो चेतावनी दी है किस तरह की कार्रवाई की जाएगी ट्रैफिक नियम को लेकर? बस देखो, अभी तो हम सबको समझाइश कर रहे हैं। समझाइश से काफ़ी डॉक्यूमेंट्स भी अपडेट हुए। हमने इनकी जो नोटिस भी इशू किए हैं, इनको जिन गाड़ी को जो फिटनेस खत्म थी उसमें अपडेट भी किए। फिर भी चूँकि एक प्रोग्राम रखा था तो समझाइश का प्रोग्राम भी थोड़ा सा बेटर रहता है अगर इन्फोर्समेंट के कंपेयर में। अगर समझाइश के बाद में भी लोग डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं करें तो फिर इन्फोर्समेंट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट की बात है, जो पॉइंट है इनका एक जगह नहीं है। शहर के अंदर आड़े पीछे वाहन चलता है, जो ई रिक्शा है, मैंने कहा लोगों को डिस्टर्बेंस है। नहीं, मैंने लास्ट भी मीटिंग में यही कहा था कि जो भी आपको जो सिटी में जो ट्रैफिक का जो सिस्टम संचालन करना है आप प्रॉपर मैनेज से करो उसको। भाई एक वो ठीक भी लगता है जो आप भीड़ लगा देते हो एक जगह, जैसे मान लो आप बस स्टैंड पे उल्टी सीधी लगा देते हो ऑटो वगैरह, तो इन सबको सिस्टम में लगा करके ट्रक यूनियन जो अध्यक्ष है उनको भी मैंने बताया कि आप लोग सारे सिस्टम से चलो ताकि सवारी भी सुरक्षित चलेगा, आप लोग भी थोड़ा सा सेफ्टी से रहो। परिवहन विभाग द्वारा किस तरह से हिदायत दी गई है? पेमेंट डिपार्टमेंट का तो पहले समझाइश का प्रोग्राम भी रखा गया, हमने पहले भी समझाइश की थी और समझाइश के बाद में भी हम जैसे इन्फोर्समेंट भी करेंगे। और मान लो इन्फोर्समेंट के बाद में भी जैसे उसको मान लो जैसे डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी रही, मान लो फिटनेस खत्म है काफ़ी टाइम से, तो आज की सस्पेंड की कार्रवाई भी करेंगे और फर्दर और भी कार्रवाई। एग्जाम होते हैं, छात्र यहाँ आते हैं, शहर के अंदर नाइट के अंदर जो कई लोगों का आरोप भी है कि ये वसूली करते हैं, 50 से 150 रुपये ले लेते हैं 2 किलोमीटर के एरिया में। नहीं, ऐसा मेरे को संज्ञान में आया नहीं। अगर कोई आएगा तो फिर हम उचित कार्रवाई करेंगे।